अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। लॉकडाउन के पहले जो किराया लिया जाता था वही किराया आज से प्रभावी होगा। तो ऐसे में बड़ी राहत, साथ ही बस संचालकों के लिए राहत भरी खबर यह भी कि बसों में अब सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य नहीं होगा। जितनी सीटें होंगी उतने यात्री बिठाए जा सकते हैं। हमारे सहयोगी अंजनी ताजा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। बसों का संचालन आज से शुरू हो जा रहा है। बस मालिकों को भी थोड़ी राहत, और जो यात्री मजबूरी में सफर कर रहे थे उनकी जेब पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था उसमें भी थोड़ी राहत, यानी कि दोनों ओर राहत की खबर है। क्या स्थिति है अंजनी? देखिए दीपक, आज से जो है मतलब दूसरे राज्य जाने के लिए बसों का जो परिचालन है उसकी शुरुआत हो गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है, क्योंकि आने वाले समय में दीपावली है, छठ है, और इन पर्व त्योहारों को लेकर जो लोग अपना घर जाना चाहते थे वैसे लोग बेहद परेशान हो रहे थे कि कैसे वो अपने घर की ओर जाएंगे। लेकिन अब जो है ये हम तस्वीर दिखा सकते हैं। हम खादगाड़ा बस स्टैंड में हैं और ये सामने आप बस देख सकते हैं। ये तमाम जो बसें हैं दीपक, ये दूसरे राज्य जाते हैं। और देखिए सिल्लीगुड़ी के लिए बस है, और सहरसा के लिए बस है, और पटना और अन्य तमाम बिहार के तमाम जिलों में जाने के लिए रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड से लगभग 150-200 बसों का परिचालन होता है। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि कुल 400 बस जो है आते और जाते हैं। तो यहाँ से काफी संख्या में यात्री जो है बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा जाते हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के लिए बसों का परिचालन होता है। तो एक बड़ी राहत है कि अब बसों का जब की शुरुआत हो गई है और लोग काफी बेचैन थे, और जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया है कि बसों का किराया जो है नहीं बढ़ेगा, और जिस तरह से हम लोगों ने कल भी दिखाया था कि बसों का जो भाड़ा है वो किराया नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन अब जब जो लोग पहले से ऑनलाइन बुकिंग किए हैं तो वैसे लोगों के लिए अब वो पैसा रिफंड होता है नहीं होता है। तो ये अब जो है बस बिल्कुल अंजनी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर हम आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल जमशेदपुर का जरा रुख कर लें। जमशेदपुर, रांची के बाद धनबाद और जमशेदपुर, ये दो जगह ऐसी है जहां अंतरराज्यीय बसें सबसे ज्यादा आती और जाती है। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं, तो एक बार प्रभात का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब जब बसों का अंतरराज्यीय परिचालन शुरू हो रहा है तो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं न सिर्फ बस चालक बल्कि यात्री भी, जो अनलॉक की अवधि के दौरान अतिरिक्त किराया देने को मजबूर थे। जी प्रभात। तरीके से पिछले 7 महीने से जो अंतर्राज्यीय बस जो परिचालन था वो बंद था। कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने ये जो अपना दीपावली है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए चालू किया है, तो लोगों को जरूर राहत मिले। क्योंकि बिहार की ओर जमशेदपुर से अगर कहें तो बहुत लोग जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए, दीपावली में लोग अपने घरों को पहुंचते हैं। तो सरकार के द्वारा ये जो आदेश दिया है, निर्देश दिया गया है कि आप बस चला सकते हैं, हाँ, लेकिन जितना सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। कल भी हमने यहाँ के एक दृश्य दिखाया था कि कल यहाँ पे बसों की साफ सफाई की जा रही थी, साथ ही सैनिटाइज किया जा रहा था। और आज भी जो कुछ लोगों से हमने बात की है तो उनका यह साफ कहना है कि हम लोग पहले बस को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ से बसों को भेजेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राहत तो जरूर है, चाहे वो बस मालिकों की बात करें या बस में काम करने वाले जो कंडक्टर हैं, खलासी हो, पिछले 7 महीने से वो कहीं ना कहीं बैठे थे। तो अब आज से परिचालन शुरू हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले में दिनों में धीरे धीरे इनकी भी जिंदगी पटरी पे आएगी और राज्य सरकार को भी इसका रेवेन्यू मिलेगा। एक कंडक्टर है, उनसे हम जानते हैं कैसे किस तरीके से आप लोग इसको मापदंड को तय कर रहे हैं, सरकार के द्वारा दिया गया, क्या जो टिकट लेने आ रहे हैं पैसेंजर्स को क्या कह रहे हैं? आज हम लोग 7 महीने के बाद जो आज 8 तारीख से बस का परिचालन सरकार का आदेशानुसार जो शुरू हुआ है, हम लोग सरकार का गाइडलाइन को मानते हुए जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उनको हम लोग टिकट दे रहे हैं। और उन लोग से यही हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप लोग मास्क लगा के ही आइएगा गाड़ी में, बिना मास्क का हम लोग गाड़ी में नहीं बैठने देंगे, और हम लोग बस को सैनिटाइजर करवा के ही यहाँ से छोड़ेंगे। इतने दिनों बाद चालू हुआ है, 7 महीने से आप लोग को रोजी रोटी कैसे चल रही थी, क्या कहेंगे सरकार के प्रति? आज 7 महीने से जो गाड़ी बंद हुई और हम लोग को
जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं सभी लोगों को परेशानी तो हुई बस स्टैंड में बस बंद होने से। बाकी अपना अपना स्तर से सब लोग अपना अपना कुछ न कुछ काम लाइन अप करके अपना बाल बच्चा परिवार को मतलब पालन पोषण किए। परेशानी तो बहुत हुई, सरकार की तरफ से कोई हम लोग का सहयोग नहीं मिला, मगर हम लोग अपने स्तर से सभी लोग कुछ न कुछ काम करके बाल बच्चा परिवार। बस चालू होने से राहत तो है आप लोग? हाँ, बस चलने से बहुत राहत है। अभी बस जब ऐसे शुरू हो रहा बस तो सब लोगों को राहत मिला है कि बस चलेगा तो हम लोगों को बाल बच्चा परिवार का पालन पोषण हो सकेगा। जी देखिए दीपक, इनका कहना है कि पिछले 7 महीने में कहीं ना कहीं जो परिवार चलाना काफी मुश्किल था, तो आदमी अपने दूसरे रोजगार की तरफ जाकर रोजगार ढूंढे और चलाएं। लेकिन अब बस जो का परिचालन शुरू होने से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इनकी भी स्थिति सुधरेगी, साथ ही राज्य सरकार को इसका रेवेन्यू भी मिलेगा। तो हमें कहे कि राज्य सरकार की अच्छी पहल है, क्योंकि छठ और दीपावली में राज्य सरकार ये पहले भी कह रहे थे कि हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो छठ पूजा है या दीपावली है, बिहार के ओर जाने वाले जितने लोग हैं उनके लिए हम लोग सुविधा देंगे, और वो बस चालू भी हुआ है। और आपको बता दूं, बस के साथ साथ जो ट्रेनें हैं, ट्रेन भी ये जो टाटा छपरा ट्रेन है पहले सप्ताह में 3 दिन चल रही थी, लेकिन बात हम आपके पास और आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमशेदपुर से जो बसें जाएंगी बिहार और यूपी की, क्या सुबह शाम हर समय जो बसों की उपलब्धता लॉकडाउन से पहले रहती थी, क्या वही स्थिति बनी रहेगी? मतलब पूरी शक्ति से बस संचालक बसों का परिचालन शुरू कर रहे हैं या फिर इक्का दुक्का बसें ही चलेंगी? क्योंकि काफी उन्हें भी तैयारी करनी रही होगी, 7-7 महीने से बसें स्टैंड में यूं ही खड़ी थी। हम आपके पास फिर लौटेंगे प्रभात इस जानकारी के लिए। फिलहाल एक बार फिर राजधानी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अंजनी बने हुए हैं। और कल जब ये खबर सामने आई थी कि सरकार आज से ये दिशा निर्देश प्रभावी कर देगी कि अब बसों में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य नहीं होगा, बॉर्डर पार न करने की जो बाध्यता थी अब वो बाध्यता भी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी बस संचालकों ने अंजनी ये संभावना जताई थी कि अगर जो लॉकडाउन के पहले का किराया था हम वो लेंगे तो उससे हमारा घाटा ही होगा, और बीते 7 महीने में हमने सिर्फ घाटा सहा है, कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ऐसे में एसोसिएशन की बैठक कर नया किराया तय किए जाने की भी बात सामने आ रही थी, तो उस पर क्या जानकारी है अंजनी, ये जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जो है जो प्राइवेट बस के ऑनर्स हैं उन लोगों ने मीडिया को नहीं उपलब्ध कराई है। लेकिन एक बात जरूर है, कल जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी दीपक कि कई बस संचालकों के जो मालिक हैं या रातू रोड इलाके का जो एसोसिएशन है उन लोगों ने ये जरूर बात रखी थी कि डीजल के जो दाम बढ़े हैं तो उसके अनुसार जो है किराया कुछ बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने ये चेतावनी दी है, राज्य सरकार का परिवहन विभाग ने ये चेतावनी दी है कि आप किसी भी तरह का भाड़ा का बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो ये गैर कानूनी होगा, और ऐसे बस संचालकों पे कोई शिकायत होती है तो कार्रवाई होगी। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब देखिए जिस तरह से राहत दी गई है कि आप बसों में जितना सीट है उतने यात्रियों को आप बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ ड्राइवर का जो जगह है उसके अगल बगल किसी भी यात्री को नहीं बैठाना है। देखिए तमाम चीजें सभी के हित के लिए हो रही है। यदि कोई एक कोरोना पॉजिटिव यदि बस में बैठता है तो तमाम सभी लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो सरकार की जो प्रयास है कि जो बसों का संचालन बंद था वो शुरू हो जाए और जीवन जो है पटरी पे लौटे। इसके साथ साथ 2-3 महत्वपूर्ण बातें भी हैं दीपक। जिस तरह से बसों का परिचालन बंद था और खादगड़ा बस स्टैंड में जो है अधिकतर जो बसें हैं दूसरे राज्यों में जाती हैं, और जिससे ऑटो वाले की भी जो कमाई है वो रुक गई थी, अखबार बेचने वाले की कमाई बंद हो गई थी, अगल बगल जितने जो चाय के दुकान है तमाम लोग परेशान रहते थे। अब यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो ये हम कह सकते हैं कि जो ऑटो संचालक है, जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, उनके चेहरे पे भी एक खुशी लौटेगी। और क्योंकि यात्रियों की जब संख्या बढ़ेगी, लोग बाहर से आएंगे तो अपने अपने गंतव्य जाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम होता है ऑटो। तो आप देखिए एक चीज से कई चीज कनेक्टेड हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार का एक प्रयास सार्थक प्रयास है, लेकिन ऐसे प्रयास के बीच में सभी लोगों को जो है सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी जो है संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं, और ऐसे हम कहेंगे तो पूरे भारत में झारखंड का जो कोरोना को लेकर जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं हमें हिम्मत देता है कि हमें और सावधानी बरतने की जरूरत है। भले
जो मरीजों के ठीक होने का जो आंकड़ा है वो 98.4% है। ये एक बहुत राहत भरी खबर है। रांची में भी कल जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं संख्या पहले की तुलना में धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सबों की सहभागिता है और अभी इस सहभागिता को बढ़ाए रखना है। लेकिन बस संचालकों को ये भी ध्यान रखना है कि हैंड सैनिटाइजर हो और पूरी तरह से क्लीन किया जाए और जो भी यात्री बसों में बैठेंगे उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिल्कुल अंजनी, गाइडलाइंस अपनी जगह सही है, लेकिन उन गाइडलाइंस का लोग कितना पालन करते हैं ये हम लगातार दिखाते रहे हैं। भीड़ भरी बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही मास्क में नजर आते हैं, तो हम इस पर बात करेंगे और इसको लेकर क्या सख्ती बरती जाएगी बस संचालकों द्वारा, बस में उस समय जो स्टाफ रहेंगे उनके द्वारा, और क्या ये सख्ती लोगों को भाएगी, इस पर हम बात आपसे करेंगे। लेकिन एक बार प्रभात के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जमशेदपुर से जो यात्री बसें लॉकडाउन के पहले जितनी संख्या में चलती थी, करीब करीब हर समय कहीं ना कहीं के लिए बसें खुला करती थी, क्या अब वही स्थिति आ जाएगी या फिर उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा? बस संचालकों को थोड़ी और तैयारी करनी है। प्रभात, जो यहाँ से जो बसें चलती थी तो जो रांची और जमशेदपुर की बसें तो पहले से चालू हो गई है। इसके अलावा जो इंटर स्टेट चलने की जो आदेश आया, निर्देश दिया गया है, वो अब आज से शुरू हो रहा है। तो वो रफ्तार तो नहीं मिलेगी कि जो लॉकडाउन से पहले जो रफ्तार थी, जो बसों का परिचालन होता था, वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जरूर ये पटरी पर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पैसेंजर आ रहे हैं, हर किसी को अपने अपने गंतव्य तक जाना है और लोग काफी दिनों से इधर से उधर परेशान थे। जो अगर ट्रेन से हुआ तो ट्रेन से गए, नहीं तो जो बस का साधन है वो बस से जाना चाहते थे। लेकिन अब यह चालू हो जाने से आने वाले दिनों में निश्चित है कि वो परिचालन का रफ्तार है और थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। बस संचालन का जो पिछले 7 महीने से पड़े थे वो उसको सर्विसिंग कराना, उसको अपडेट करना, वो भी एक कारण है। हाँ, लेकिन जो मैं स्टैंड पे खड़ा हूँ तो ये कह सकते हैं कि करीब करीब जो बसें हैं जो बिहार की ओर जाने वाली है या बंगाल की ओर जाने वाली है या उड़ीसा की ओर जानी है, वो बसें यहाँ स्टैंड में तो नजर आ रही है, लेकिन संख्या थोड़ी कम है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्याएं बढ़े और जिस तरीके से अब सरकार ने धीरे धीरे हर चीज को खोलने का जो खोल रही है, कहीं ना कहीं लोगों को इसमें राहत मिलेगी। हाँ, जो आपने अंजनी जी से सवाल किया था, ये बहुत जरूरी है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ। सरकार आपको सुविधा दे रही है, आपके अनुसार आपकी भी जिंदगी पटरी पे चले। कोरोना नहीं खत्म हुआ, अभी भी सजग रहने की जरूरत है। हालांकि जमशेदपुर में भी कोरोना की संख्या की जो रेट है वो थोड़ा गिरा है और लोगों में कम संक्रमण मिल रहा है। लेकिन ये ठंड का समय है, संक्रमण बढ़ सकता है। लोग पर्व त्योहार के समय में, ये जैसे बताया जा रहे हैं कि पर्व त्योहार के समय में हो सकता है कि इसकी संख्या और बढ़े, तो सजग रहने की जरूरत है। आप अगर सजग रहने में सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क लगाए, सामाजिक दूरी बना के रखे, आपको कहीं ना कहीं आप इससे बच सकते हैं। हाँ, ये है पर्व त्योहार में लोग एक दूसरे के घरों पर जाते हैं, मिलते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा बचा के रखना होगा ताकि जो कोरोना का काल चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ। आने वाले दिनों में जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते कि कोरोना नहीं है, खत्म हो चुका है। सजग रहने की जरूरत है और तब जाकर हम इससे बच पाएंगे। और जो भी आपकी सुविधा दी जा रही है सरकार के द्वारा, चाहे आपकी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए, तब वो सार्थक हो सकेगा। बिल्कुल, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। न्यूज़ 11 भारत लगातार अपील करता रहा है कि सरकार के गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि ये आपको सुरक्षित रखने के लिए है, किसी और को नहीं। संक्रमण फैलने से रुकेगा तो फिर आपकी सुरक्षा बेहतर सुनिश्चित होगी। रांची और जमशेदपुर के अलावा जो एक जगह है जहां से सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय बसों का परिचालन होता है वो है कोयला नगरी धनबाद। हमारे सहयोगी राजकुमार ऐसे ही सुबह सुबह एक बस स्टैंड पर मौजूद हैं। वहां क्या नजारा है, किस तरह की तैयारी बस संचालकों द्वारा देखने को मिल रही है और क्या वो उम्मीद लगा रहे हैं? 7 महीने की अवधि से उनकी रोजी रोटी बंद ही थी एक तरह से, तो अब किस तरह की उम्मीद है, किस तरह का उत्साह है बस संचालकों में और क्या नजारा है? सीधे रुख करेंगे राजकुमार का और उनसे जानते हैं धनबाद की ताजा स्थिति बसों के परिचालन से जुड़ी। जी राजकुमार। दीपक, सबसे पहले तो बता दें कि 24 मार्च के बाद अब जाकर के आज से धनबाद से अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। और सबसे पहले हम एक बार नज़ारा दिखाना चाहेंगे धनबाद बस स्टैंड का, जहां पर कि तमाम जो अंतरराज्यीय बसें हैं वो लगी हुई है और यहाँ से न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ जैसे जिलों के लिए, राज्यों के लिए भी यहाँ से बसें खुलती हैं। और यहाँ पर जो भी बसें हैं, लगभग 250 बसों की संख्या है जो यहाँ से अलग अलग राज्यों के लिए खुलती है। तो जो बस संचालन करने वाले लोग हैं और बस ऑनर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं
उन्हीं लोगों से सीधे बात करते हैं। बताइए भैया, कितनी बसें यहाँ से चलती है और क्या गाइडलाइन आप लोगों को सरकार की तरफ से आज दिया गया है? जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया गया हम लोग उस पर माने हैं, चलाएंगे गाड़ी। हम लोग तो गाड़ी खड़ा है 8 महीना से, तो हम लोग तो अपने भूखे मर रहे हैं, इसलिए गाड़ी तो चलाना पर इंश्योरेंस से अब कराना है, टैक्स देना है, सब करना है। टैक्स भी माफ हम लोग को नहीं हुआ। चलाने के लिए गाइडलाइन जो आया उसमें हम लोग गाड़ी चलाएंगे, देखते हैं क्या होता है प्रक्रिया। जो गाइडलाइन मिला है उसके हिसाब से इन्हें बसों का संचालन करना है। ये बताइए कि किराए को लेकर के काफी यात्रियों में परेशानी हो रही थी, डबल किराया लिया जा रहा था, खासकर रांची भी अगर जाना है तो भी या फिर किसी अन्य जगहों के लिए, तो किराया क्या रहेगा इस बार और क्या कुछ आप लोगों को गाइडलाइन दिया गया? किराया तो जो गाइडलाइन सरकार दी हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले मैंने 150 आया था, 50 रुपये हम लोग मैंने ज्यादा लेंगे, 200 रुपया करके लेंगे धनबाद से। परिवहन विभाग की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर बसों के संचालन के लिए क्या कुछ सुविधा दी गई है? वो कोई सुविधा नहीं। साफ सफाई होती है बस स्टैंड की? नहीं, कुछ नहीं। शौचालय की सुविधा है? नहीं, पीछे में है वो सुविधा नहीं है, वो दूसरा चीज का है। दीपक, यहाँ की अगर बात करें तो जिस जगह से लगभग 250 बसों का संचालन कम से कम अंतर्राज्यीय स्तर पर होता हो, इसके अलावा सैकड़ों बसें जो है धनबाद जिले से अन्य जिलों के लिए खुलती है। और जो अगर यहाँ के अलावा सिटी की बात करें तो सिटी में भी 50 से अधिक बसों का संचालन होता है। तो जहाँ हजारों बसों की संख्या है और वहां पर अगर हम परिवहन विभाग की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से या फिर नगर निगम की तरफ से सुविधा की बात करें तो यहाँ पर एक साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं की गई है। जितने भी यात्री आते हैं उन्हें दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। कोविड का समय है, लोगों को कई तरह की प्रिकॉशन लेकर चलना है, लेकिन अगर साफ सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इससे संक्रमण का दायरा जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि नगर निगम का जो डंपिंग यार्ड है ठीक इस बस स्टैंड के पीछे वाले हिस्से में है, वहाँ की जो दुर्गंध है वो काफी परेशान करती है। और इस जगह से भी जो एजेंसियों की जो कचरे वाली गाड़ियां हैं वो यहाँ से जाती है, उसे ओवरफ्लो कचरा जो होता है वो नीचे गिरता है। इसके अलावा यात्रियों की तरफ से जो गंदगी फैलाई जाती है उसके साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। जबकि बस संचालक जो है, दूसरी समस्या है धनबाद बस स्टैंड में, जहां से बड़ी संख्या में बसें दूसरे राज्यों के लिए जाती है। राजधानी का एक बार फिर रुख करते हैं और अंजनी से जानते हैं। अंजनी, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बसों में अब अनिवार्य नहीं होगा, जितनी सीटें उतने यात्री, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमने कई बार इस तरह की स्थिति देखी है कि छोटी छोटी बातों पर बस संचालक या बस के जो स्टाफ रहते हैं उनमें और सवारी में झगड़े हो जाते हैं। अगर लोग खुद से सजग नहीं हो तो क्या बस में मौजूद स्टाफ दबाव बनाएंगे और क्या इस तरह के विवाद की स्थिति नहीं बनेगी? इसके लिए क्या प्रयास है? बस स्टैंड पर सुरक्षा के भी इंतजाम की क्या व्यवस्था है, ये भी जानना चाहेंगे। कांचा टोली में एक टीओपी भी है और यहाँ पूरी टीम रहती है। लेकिन आज से जब पहली बार एक लंबे अंतराल के बाद जब बसों का परिचालन हो रहा है तो यहाँ पे संख्या और जरूर बढ़ेगी। और बीच बीच में बसों की जो है रांची से हजारीबाग या रांची से जमशेदपुर होते हुए जो पश्चिम बंगाल जाने के लिए जो बसें निकलती हैं उन बीच बीच में चेकिंग भी होगी, ऐसी खबर हम लोगों के पास आ रही है। तो ये इसे मजाक में लेने का वक्त नहीं है और इसमें जो है जो भी व्यक्ति बसों में यात्रा करेगा सबसे पहले उसे खुद की सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल वक्त की बाध्यता अंजलि, हम जमशेदपुर और धनबाद में भी सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है ये भी जान लेते हैं संक्षेप में। प्रभात, आप बताइए सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि अब भीड़ बढ़ेगी उस क्षेत्र में। बिल्कुल, देखिए दीपक, जो इतने दिनों के बाद ये बस परिचालन शुरू हो रहा है तो कल ये ट्रैफिक डीएसपी ने यहाँ पे जो पहले की तरह जो पुलिस पदाधिकारियों को डिप्यूट किया गया है ताकि जो भीड़ बढ़ेगी और जो बहुत बार ऐसे देखा गया है कि यात्री और खलासियों में टिकट को लेकर, सीटों को लेकर कुछ विवाद भी होता है, तो वो ना हो इसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों को डिप्यूटेशन किया। सीताराम डेरा थाना पुलिस ने भी अपनी पुलिस की डिप्यूटेशन की है ताकि जो आज से जो बसों का परिचालन शुरू हो रहा है वो सुचारू रूप से चल सके, किसी तरह का किसी भी पैसेंजर को कोई परेशानी न हो और ना ही जो कंडक्टर है या फिर मालिक को उनको परेशानी का सामना करना पड़े। एकदम संक्षेप में जानना चाहेंगे सुरक्षा के क्या इंतजाम है?
दीपक, सबसे पहले तो बता दें कि धनबाद में अगर सुरक्षा की बात करें तो बस स्टैंड की अगर बात कर लें तो यहाँ पर अभी तक एक भी पुलिसकर्मी या फिर ट्रैफिक का जवान नजर नहीं आ रहा है। अगर किसी भी परिस्थिति में अगर यात्रियों के साथ कोई घटना होती है, कोई फजीहत होती है, सीटों को लेकर अगर किसी तरह की कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर बस ऑनर एसोसिएशन के जो लोग हैं, उन्हें ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन की कोई भी टीम यहाँ नजर नहीं दिखाई दे रही है, कोई नजर नहीं आ रहा है, न तो परिवहन पदाधिकारी तैयार नहीं है प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि किसी न किसी को तो ये सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद रहना चाहिए प्रशासन की ओर से कि लोग दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, बस चालक बस संचालक दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन जमशेदपुर और रांची में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ये अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक या फिर बसों का परिचालन पूरी रफ्तार से हो, इससे पहले धनबाद में भी सुरक्षा बल की तैनाती हो जाए जो सुनिश्चित करे कि लोग मास्क पहन रहे हैं और कोई विवाद ना हो।